हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ पूजा श्रीवास्तव फ्रॉम पीए ब्लॉग्स। तो चलिए करते हैं आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो काफ़ी टाइम से मैं कोई ब्लॉग बना नहीं पा रही थी। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग तो करती रहती हूँ, यहाँ पे भी जाती हूँ, ब्लॉग बनाती भी हूँ, बट एक्चुअली मैं उसको ब्लॉग में एडिट और कन्वर्ट नहीं कर पाती हूँ और हमेशा ही छूट जाता है। फिर ये सोचते कि चलो अब तो छूट गया, अब इसको रहने देते हैं। तो आज फिर एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ग्रेटर नोएडा में ये एक जगह है जंगल ट्रेल के नाम से, जहाँ हम गए थे। ये अभी लेटेस्ट ही बनी हुई है और बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही अच्छी है और काफ़ी बच्चों के घूमने के लिए तो काफ़ी अच्छी है। बच्चे यहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। और हमारे घर मेरी बहन का बेटा गुग्गू आया हुआ था, तो हमने सोचा चलो उसको वहाँ पे घुमा लाते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे एंजॉय करेंगे। बड़े लोगों के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। मतलब वैसे अच्छा तो बड़े लोगों के लिए भी है। हमें भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, झूला झूलने को मिला, एंजॉय करने को मिला। तो ये ग्रेटर नोएडा में है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे पार्किंग का भी अरेंजमेंट है। और फिर हमने डिसाइड किया जाने का। और उसके बाद मैं, मम्मी, प्रिया, आराध्या और मेरे हस्बैंड और बाबू, हम सब लोग घूमने गए। और ये रहा। जंगल ट्रेन में जाने से पहले आपको एक बार टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ की टिकट आई थिंक 110 रुपीज़ थी कि 120 की 110 थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे गए हुए भी 15 से 20 दिन हो चुके हैं। तो 120 आई थिंक थी। तो सारे लोग हम लोग गए। और देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल हैं, जो मतलब जो भी ख़राब चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनसे ही चीज़ें बनाई गई हैं। नकली एक जंगल की ट्रेल क्रिएट की गई है, जहाँ सारे नकली एनिमल्स बनाए गए हैं। तो आप देख ही सकते हो, बहुत प्यारा व्यू था, बहुत अच्छा था। और हर जगह के, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया, मतलब कि सॉरी, यूएस और अमेरिका मैंने दो दो बार बोल दिया। तो मतलब कि हर जगह के ये क्रोकोडाइल देख सकते हो, गिनी पिग देख सकते हो, आप लोग स्नैक देख सकते हो। मतलब हर जगह की ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था। और बच्चों के लिए खाने का भी अरेंजमेंट अंदर है। अंदर आपको छोटे मोटे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको मोमोज वगैरह, कॉर्न वगैरह टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी, पेटीज, पेस्ट्री, ये सब टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी। तो खाने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। आप एक बार तो यहाँ जाना चाहिए, आपको एंजॉय करनी चाहिए, मज़ा आएगा। ये अभी आप देखो, हम क्रोकोडाइल के पास आए थे। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी पिक्स क्लिक करी। और क्या हुआ कि बाबू इतनी शैतानी कर रहा था, बाबू को दिख गया मोमोज, और मोमोज से भी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक। और वो बोल रहा था कि उसको कोल्ड ड्रिंक लेना है, कोल्ड ड्रिंक लेना है। और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उसको कोल्ड ड्रिंक दिलाना तो कहीं से भी सही नहीं था। लेकिन वो सुनता ही कहाँ है, वो बात ही कहाँ मानता है। ये देखो कितना प्यारा सा चिंपैंजी बना रखा है। तो मेरे हस्बैंड इसको लेके इसके पास, चिंपैंजी के पास इसको बैठा दिया था उन्होंने, और बोला कि यहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करा लो। तो ये बहुत मज़े से फ़ोटोज़ क्लिक करा रहा था। और आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते जा रहे हैं, ये भी बहुत ज़िद्दी है। ये ज़िद पे आ गया कि इसे कोल्ड ड्रिंक दिला दो। और ये मेरे हस्बैंड से तो थोड़ा सा डरता भी है, अब मेरी मम्मी से थोड़ा सा डरता है, लेकिन मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं डरता है। तो और मैं इसकी मासी हूँ, तो इसलिए इसकी हर चीज़ पूरा भी करती हूँ। जो भी ये बोलता है उसको मैं सोचती हूँ कि कर ही दूँ। तो अब ये इसने मुझे ही पकड़ लिया कि मुझे तुम ही दिलाओ, क्योंकि और कोई इसको दिला नहीं रहा था। हालांकि मैं छुप रही थी मम्मा के पीछे कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं दिलाऊंगी, क्योंकि मम्मी फिर गुस्सा कर रही थी कि अभी बहुत छोटा है और इसको ठंड लग रही थी। एक्चुअली ठंड क्या, इसको कोल्ड ड्रिंक का लिए इसका गला ख़राब हो रखा था, लेकिन इसको कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए थी। मैंने बोला कुछ और चीज़ ले लो, मोमोज़ ले लो, कुछ फ्रेंच फ्राई ले लो, कुछ भी ले लो, पर ये रेडी ही नहीं था। इसको था कि नहीं, मुझे कोल्ड ड्रिंक ही लेनी है तो लेनी है। फिर वहाँ रुक गया गुस्से से, बोला मैं जाऊँगा ही नहीं, जाऊँगा ही नहीं, जा ही नहीं रहा था। फिर हमने सोचा कि चलो भाई अब क्या करेंगे। पर फिर हमने एंजॉय किया, फिर इसको ज़बरदस्ती लेके गए। और मैंने इसको प्रॉमिस किया कि चलो बाबू, मैं तुम्हें ना फ्रेंच फ्राई दिला दूँगी। तो बोला मुझे यहीं से दिलाओ। मैंने बोला नहीं, यहाँ पे फ्रेंच फ्राई नहीं है, और वहाँ सच में फ्रेंच फ्राई नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो इसको बर्गर किंग से या कहीं से फ्रेंच फ्राई दिला दूँगी तो शायद मान जाए। पर ये फिर भी मानने को रेडी नहीं हो रहा था। पर फिर भी बहुत मुश्किल से इसको रेडी किया कि मान जा बेटा, मान जा, तेरे को फ्रेंच फ्राई दिला दूँगी।
तो लास्ट में फिर ये मान गया। इसने मुझसे बोला कि चलो ठीक है, मुझे यहाँ से जब हम लोग निकलेंगे तो यहाँ से मुझे फ्रेंच फ्राई दिला देना। तो फिर हम आगे बढ़े। आगे ये आप देख सकते हो पिकॉक जैसा कुछ बना रखा है, और ये चारों तरफ मतलब क्या है कि बीच में एक रोड बना रखी है, और चारों साइड में आपका एनिमल्स का वो बना रखा है। और आवाज़ें यहाँ से एनिमल्स की आती हैं, हालांकि वो म्यूजिक के थ्रू ही आती हैं, वो सिर्फ वॉइस है, क्योंकि यहाँ ओरिजिनल असली एनिमल तो एक भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए वेस्ट मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हैं। बट हाँ, मतलब इसको प्यारा बना दिया है। एक बार आप जा सकते हो, घूम सकते हो। और ये देखो, ये ऑक्टोपस के पास हम लोग आ गए थे। यहाँ पे एक ऑक्टोपस था, ऑक्टोपस के पास हम लोग आ गए थे, जहाँ पे बाबू को उसकी मतलब की चीज़ें जित गई। ये देखो, ये फिश शार्क के पास स्लाइडिंग वाला झूला है। ये शार्क नहीं है, स्लाइडिंग वाले झूले हैं। तो बाबू फिर स्लाइडिंग वाले झूले को देख के खुश हो गया। फिर वो वहाँ पे गया। अब इसमें देखो, आप लोग देख सकते हो, जिद कर रहा था। और हम लोग फ़ोटो उसकी क्लिक कर रहे थे, और वो ऑक्टोपस कह रही हूँ, शार्क में चला गया था। और वहाँ से छत से उसको डर लग रहा था, आने का नाम नहीं ले रहा था। फिर हमने उसको बोला, अच्छा जाओ जाओ, देखो देखो देखो, ये स्लाइड करके, ये लड़का कैसे स्लाइड करके आ रहा है। ओह वाओ! इसको बहुत मज़ा आ रहा है। देखो 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 देखो, थोड़ा थोड़ा डर भी रहा है, बट फिर भी ये स्लाइड करके आया। इसको बहुत एंजॉय किया इसने। और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम लोग गए थे अकेले। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मतलब घूमने के लिए, झूले वगैरह के लिए भी काफ़ी चीज़ें थी। फिर प्रिया ने बोला कि इसको भी स्लाइड करना है। तो यहाँ पे एक स्लाइड नहीं थी, बहुत सारे स्लाइड्स थे। तो प्रिया भी फिर गई, उसने भी फिर स्लाइड किया। हालाँकि मैंने स्लाइड नहीं किया। अब ये देखो, ये दूसरे स्लाइड पे चढ़ रहा है, इस वाले पे जा रहा है। और फिर यहाँ से मम्मा उसको बोल रही कि आओ आओ नीचे। वो कह रहा था नहीं नहीं, यहाँ से हट जाओ, मैं खुद आऊँगा। तो मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, वहाँ पे ऊपर पकड़ रखा था उसने, डर भी रहा था। फिर हम लोग बोल रहे थे अच्छा अच्छा, छोड़ के आओ, कुछ भी नहीं होगा। तो वो एंजॉय तो कर रहा था, लेकिन अभी बच्चा है तो थोड़ा सा डर भी रहा था कि वो कहीं गिर ना जाए। बट ठीक है, अच्छे से स्लाइड किया उसने। उसके टेक केयर करने के लिए बहुत सारे, इतने सारे लोग थे। अब देखो ये हीरो को, हीरो बहुत ही ज़्यादा बदमाश है, बहुत ही शैतानी करता है हीरो। बात ही नहीं सुनता है किसी की। अब मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनता है। क्या बोलूँ, कितना भी बोलूँ, कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता है। तो फिर हीरो के बाद देखो, उसकी मम्मा भी स्लाइड कह रही हूँ, उसकी मम्मा ऑक्टोपस के जो विंग्स होते हैं उस पे एक झूला बना रखा था इन लोगों ने। तो प्रिया फिर वहाँ पे झूला झूल रही थी, और मज़ा आ रहा था झूला झूल के। झूला तो मतलब अच्छा था, झूल के तो वैसे भी आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, बहुत अच्छा लगता है। झूले पे झूलना तो मुझे आज भी पसंद है, इसलिए मैंने अपने घर पे ही झूला लगवा लिया है कि मेरे को जब मन करता है मैं अपना आराम से झूले पे झूल लेती हूँ, वहीं बैठ लेती हूँ। और फिर ये बाबू आया, और फिर हमने बाबू को ये ऑक्टोपस वाले पे बैठाया, फिर इसने यहाँ पे भी झूला झूला। देख ले रहे हो आप लोग, कितने आराम से हीरो झूला झूल रहा है। और देख ही रहे हो आप लोग, भीड़ मतलब अच्छी खासी भीड़ थी, कोई ऐसा वो नहीं था। और फ़ोटोज़ के लिए भी ये यहाँ पे बहुत प्यारा व्यू बना रखा है। हम लोग अराउंड 3-4 बजे के आसपास गए थे, और हमने सोचा कि चलो क्या ही करेंगे। बहुत लंबा चलना होता है एक्चुअली इसमें, बहुत ही ज़्यादा लंबा चलना है। और ये फिर से इस हीरो की वही वाली वीडियो आ गई, जिसमें ये बहुत गुस्सा था, और ये गुस्सा होके अकेले भागे जा रहा था, कुछ भी पकड़ ले रहा था। ये फिर वही कोल्ड ड्रिंक वाली वीडियोज़ है, कोल्ड ड्रिंक के लिए बहुत गुस्सा हो रहा था। और कितना भी बोल लो, बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा था, बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। फिर राधे को पकड़ के कह रहा था कि तुम चलो, तुम दिलाओ, कोई नहीं दिला रहा है मुझे तो। और और देखो आप लोग, फिर ये एक घोड़े जैसा बना रखा था। मतलब कितनी मतलब वेस्ट मटेरियल से भी कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बन सकती है। और एक जंगल ट्रेल टाइप का एक बहुत अच्छा एरिया बनाया जा सकता है। और यहाँ पे चीज़ें फ़ोटोजेनिक थी, फ़ोटोज़ वगैरह आप सेल्फ़ी लेना चाहते हो या फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। और ये देखो, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है यहाँ पे। और मम्मी कुछ कह रही थी, कह रही थी कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और एक्चुअली क्या था ना कि हम लोग बहुत थक भी गए थे, एक दिन पहले भी हम लोग कहीं घूमने गए थे, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक गए थे। जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, जाने का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ गुगू था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उसको बोल दिया था, मेरे हस्बैंड और उसके जीजू ने। हालाँकि वो तो उसके मौसा जी लगते हैं, लेकिन वो उनको जीजू ही बोलता है।
तो बेबी के जीजू ने बोल दिया था कि बेबी को वो घुमाएंगे। तो वो सुबह उठते, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, घूमने जाना है। उन्होंने जंगल ट्रेल को जंगल सफारी बोल दिया था, तो वो बार बार कह रहा था जंगल सफारी जाना है क्या, जंगल सफारी जाना है क्या। तो फिर इसकी वजह से हम उसे लेके गए। और ये रही मैं भी तो, मेरा तो और ज़्यादा मूड नहीं होता है कहीं जाने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, ट्रैवल कर कर के थक जाती हूँ। पूरे दिन लगता है घर पे तो थोड़ी टाइम के लिए रहती हूँ, कभी यहाँ जाती हूँ, कभी वहाँ जाती हूँ। तो इतनी तो मैं वीडियोज़ भी बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि कभी सोचती हूँ बनाऊँ, कभी फिर सोचती हूँ चलो छोड़ो, रहने ही दो, क्या बनाऊँ। तो अभी धीरे-धीरे शाम होने लगी थी, क्योंकि हम लोग 4 बजे के अराउंड गए थे और घूमते-घूमते 6 बज गए हैं। तो दिसंबर का टाइम है तो ठंड भी है। तो धीरे-धीरे ठंड बढ़ती ही जा रही थी और अंधेरा होने जा रहा था, अंधेरा होने वाला ही था। और ये देखो इस शैतान को, इसको हम लोग मना कर रहे थे, बाबू मत करो, मत करो, पर ये कहाँ सुनता है भाई, बहुत शैतान बच्चा हो गया ये। लिटरली ये क्यूटी इतना ज़्यादा शैतान है कि बता नहीं सकते हैं। और देखो आप लोग, ये जंगल ट्रेल के नाम से यहाँ एक सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पे एक ऐसी मतलब वेस्ट मटेरियल से एक गाड़ी बना रखी है जिस पे लोग बैठ के फोटो क्लिक कराते हैं और इंजॉय करते हैं। अब देखो इस ये जो बच्चा है ना, ये गाड़ी के लिए बिल्कुल ऑब्सेस्ड है। इसको गाड़ी इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी गाड़ियों के नाम तो मुझे भी नहीं पता जितने इसको पता है। और ये हमेशा बोलता है ये वाली गाड़ी लूँगी, ये वाली, ये चाहिए, वो वाली चाहिए। और इसका हमेशा का यही है, अपना गाड़ियों पे घूमने के लिए बिल्कुल परेशान रहता है। तो अब मैं कह रही थी बाबू हट जाओ, मैं यहाँ फ़ोटो क्लिक करा लेती हूँ, लेकिन नहीं, बाबू कहाँ ही सुन सकता है भाई। बाबू को खुद ही फ़ोटो क्लिक करानी होती है और वहाँ से हटने का नाम ले ले रहा था। फिर हमने कहा अच्छा चलो, नहीं हटेगा तो कोई बात नहीं, मैं साइड साइड से फ़ोटो क्लिक करा लेती हूँ, 1 मिनट के लिए बैठ जाऊँगी। और जैसे मैं 1 मिनट के लिए बैठने गई, वो चिल्लाने लगा, नहीं 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 नहीं, पूजा उठो, यहाँ से उठो, यहाँ मैं बैठूँगा, तुम नहीं बैठोगी। और वहाँ पे नकली गाड़ी में भी वो गियर चेंज कर रहा था और गाड़ी को पूरा ड्राइव करने की कोशिश कर रहा था। वैसे भी इसको कार्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक है बेबी को। और बच्चा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको ऐसे घूमने के लिए ना मिले, झूला झूलने के लिए ना मिले। अब कह रहा था कि मैं जंप करूँगा, तो फिर हम उसको जंप कराने के लिए लेके तो गए, पर वो जो जंप करना कराने वाला जो इंस्ट्रक्टर था उसने बोला कि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, आप इसको कहीं और लेके जाओ। तो फिर हमने इसको बोला कि अच्छा भाई, आप थोड़ी देर के लिए इस पे जंप कर लेने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। तो फिर उसने बोला कि अच्छा ठीक है, आप इसको, मैं चलाऊँगा नहीं, आप इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए जंप करा दो। तो फिर हमने उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे उस पे खड़ा कर दिया, फिर उसने थोड़ा-सा जंप किया, उसके बाद ही वो खुद ही अपना मान गया कि चलो ठीक है, जंप कर लिया। और फिर अभी अंधेरा भी होने वाला था, रात भी होने वाली थी, तो हमने सोचा कि चलो भाई अब क्या करें, अब यहाँ से निकल लेते हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि इसका रास्ता ना बहुत बड़ा है, तो आप जब भी जाएँ, जो भी जाएँ, अपना अच्छा खासा टाइम लेके जाएँ। अब ये देखो, ये भी एक सेल्फी पॉइंट था, जहाँ थे बेबी साइकिल पे, मैंने बोला कि मेरे मेरे को भी बैठने दो बेबी, पर बेबी तो बेबी है, हो ही नहीं सकता कि वो किसी को बैठने दे, तो बैठने दे ही नहीं रहा था। फिर वो हट ही नहीं रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं साइड में खड़े होके बेबी के साथ फ़ोटो क्लिक करा लेती हूँ। तो यहाँ पे लेक व्यू भी बड़ा अच्छा था, लेक था जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते थे, बट हम गए थे, हमने बोटिंग नहीं करी थी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड थी और बोटिंग वगैरह के मूड से हम गए भी नहीं थे, तो इसलिए हमने बोटिंग वगैरह की भी नहीं। और ये गुगु को फिर से एक दूसरी स्लाइड दिख गई, जहाँ पे आने के लिए वो बहुत परेशान हो गया, उसको दोबारा से स्लाइड करनी पड़ी। तो देख ही सकते हो आप लोग, दोबारा स्लाइड करने के लिए बदमाशी कर रहा था, फिर सेम चीज़ें कर रहा था। अब देखो इस शैतान को कैसे गाड़ी के ऊपर आके बैठ गया है और बोल रहा है कि तुम यहाँ से हटो। पर मैं भी बोल रही थी कि नहीं, मैं फ़ोटोज़ क्लिक करा लूँगी तभी हटूँगी। और ये फिर पहले का ही वीडियो है, मतलब अभी तो रात हो गई थी, लास्ट में हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे जब हम फ़ोटोज़ गाड़ी पे क्लिक करा रहे थे। तो यहाँ पे ये लेक व्यू का एक वीडियो था जो प्रिया ने कैप्चर किया था। बहुत अच्छा व्यू था, मतलब लेक में बताया ही मैंने कि आप लोग बोटिंग भी कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग? एक बार आप लोग जो भी चाहें, अपने बच्चे जिनके घर में भी छोटे बच्चे हो या खुद बड़े भी हो, आप एक बार आके यहाँ पे देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। मे बी आप लोगों को भी यहाँ का व्यू पसंद आए, यहाँ की चीज़ें पसंद आए। मुझे तो अच्छा लगा, और गुगु के अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और मेरे अकॉर्डिंग भी अच्छा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट